साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद अशोका होटल में बाबा साहब अम्बेडकर और दिलीप कुमार की एक बार मुलाकात हुई थी। बाबा साहब औरंगाबाद आने के बाद इसी होटल में ठहरते थे। इस बैठक के समय बाबा साहब अपने मिलिंद कॉलेज को चलाने के लिए धन की व्यवस्था करने में व्यस्त रहते थे। साथियों, एक बार बाबा साहब और दिलीप कुमार एक ही समय एक ही होटल में ठहरे। उस समय तक दिलीप कुमार सिने जगत में काफी लोकप्रियता हासिल कर चुके थे। माई साहब के भाई बालू कबीर उन्हें और बाबा साहब से मिलवाने लाए। इस मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने राजनीति और सामाजिक हालात पर खूब चर्चा की। कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक विशेष प्रस्ताव दिया। उस समय दिलीप कुमार बाबा साहब के कार्यों से गहराई से प्रभावित थे और उनके समाज सुधार और दलितों के उत्थान के प्रति प्रयासों की सराहना करते थे। दिलीप कुमार ने बाबा साहब को सुझाव दिया था कि वे लाइफ ऑफ बुद्धा पर आधारित एक फिल्म में गौतम बुद्ध की भूमिका निभाएं। उनका मानना था कि इस भूमिका के माध्यम से बाबा साहब गौतम बुद्ध के जीवन, विचारधारा और सामाजिक समानता के संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित कर सकते हैं। दिलीप कुमार का यह प्रस्ताव बाबा साहब के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव और उनके सामाजिक सुधार के आदर्शों को पहचानता था, क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था और इस धर्म को सामाजिक न्याय का एक माध्यम माना था। हालांकि बाबा साहब ने इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक समाज सुधारक और कानूनविद की है। उनका उद्देश्य समाज में समता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना करना था और इसके लिए वे अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज सुधार में लगाना चाहते थे। साथियों, बात करते हुए दिलीप कुमार ने मिलिंद कॉलेज के लिए बाबा साहब को एक बड़ी रकम दान करने की इच्छा जताई। इसे बाबा साहब ने अस्वीकार करते हुए उनसे कहा, आपके सिनेमा में लोगों के पास कोई चरित्र नहीं है, इसलिए मैं आपका दान स्वीकार नहीं करना चाहता और अपने छात्रों को आपका आदर्श देना नहीं चाहता। इस पर बाबा साहब और दिलीप कुमार के बीच मतभेद हो गए। माई साहब और बालू कबीर दोनों की इच्छा थी कि बाबा साहब को दिलीप कुमार का दान स्वीकार करना चाहिए था। हमें मिलिंद कॉलेज के निर्माण के लिए धन की सख्त जरूरत है। इस यात्रा के बाद बालू कबीर ने बाबा साहब से कहा कि उन्हें दिलीप कुमार द्वारा दी गई राशि स्वीकार करनी चाहिए थी। बाबा साहब बालू कबीर से नाराज हो गए और उनसे कहा, अरे बेवकूफ, मैं इस दान के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, भले ही मेरा कॉलेज बंद हो जाए। इस प्रकार दिलीप कुमार का टकराव अपने सिद्धांत और स्वाभिमान पर कायम रहकर जीने वाले बाबा साहब से हुआ। जब बाबा साहब अपनी युवावस्था के चरम पर थे, तब उनसे ऐसी मुलाकात ने निश्चित रूप से दिलीप कुमार के व्यक्तित्व को बदल दिया होगा और इसलिए वह बाद में मुस्लिम पिछड़े वर्गों के सामाजिक न्याय आंदोलन में शामिल हो गए। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।